कैसा? भगवान शंकर का रंग बिल्कुल सफेद है, बर्फ के समान। कर्पूर गौरम, ये आरती का मंत्र नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार। भगवान कर्पूर के समान है। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि हम पिएंगे तो क्या हाल होगा, जहर को जैसे ही पी गले में रोक लिए, उनका गला नीला हो गया। इसलिए उनके कहते हैं नीलकंठ शंकर भगवान। बोलिए नीलकंठ शंकर भगवान की जय हो, नीलकंठ शंकर भगवान की जय हो। जो लोग ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ पर नीलकंठ भगवान का दर्शन करते हैं। सफेद थे सफेद। आज शंकर भगवान जहर पान करके मस्त हो गए, इसीलिए उन्हें भांग अर्पण किया जाता है। देखो, भांग खाने की चीज नहीं है। भांग ठंडा होता है, दवा का काम होता है। सिर पर अगर गर्मी चढ़ जाए तो भांग का लेपन कर दो, किसी भी व्यक्ति को भी। आजकल सब कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो इस प्रकार के वस्तु खाते हैं पीते हैं। भगवान भोलेनाथ भांग कभी नहीं खाते हैं। उनके गर्मी की शीतलता के लिए उन्हें जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अनेक प्रकार का अभिषेक किया जाता है। ये नहीं कि जितना मन हो भांग धतूरा डाल दो और भोले के भक्त कहलाओ। ना किनसे भंगिया पिसाई, ये दुनिया है। भगवान से भी मजाक करते रहते। भगवान भोलेनाथ आज नीलकंठ बन गए हैं। देखो, जगत के कल्याण के लिए, लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए, अगर पतियों को जहर पीना पड़े, स्त्रियों को पीना पड़े तो पीना चाहिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो, पति को क्रोध ना आए तो खुद भी जहर पान करके पति को नहीं बताना चाहिए। ये होता है। लेकिन आजकल लड़ाई झगड़ा ना भी होने वाला हो तो स्त्रियां तो और आग लगाती हैं, पति को बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे ऐसा हुआ, महाराज जाओ लड़ाओ। तो कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। होता कि नहीं प्रवीण जी? जी सर। तो कहने का मतलब है जो बचना चाहिए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। एक एक करके घोड़ा निकला, हाथी निकला, चंद्रमा निकला। गंगा पहले से विराजमान करा दिया गया है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के ऊपर चंद्रमा को सिर पर धारण किए अभिषेक हुआ है। आज घोड़ा निकला, राक्षस लोग बलि लोग ले लिए। हाथी निकला, इंद्र ले लिए। अंत में लक्ष्मी महारानी निकली। ध्यान दें, अब लक्ष्मी कौन नहीं लेना चाहता है। लक्ष्मी महारानी निकली, कौस्तुभ मणि भगवान को दिया गया। 14 रत्न निकला है। लक्ष्मी महारानी जैसे ही निकली, उनसे ब्याह करने के लिए सब तैयार हैं। हम ब्याह कर लें, हम ब्याह कर लें। लेकिन लक्ष्मी महारानी तो भगवान का ही वरण करती हैं, सामने आ गई हैं। लक्ष्मी महारानी का कन्यादान श्री हरि ने किया है। ये हुआ दूसरा विवाह। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। मैंने कल ही कहा था कि 2 ब्याह कराऊंगा, तो कल एक ब्याह कराया। हिमी बंत जिमी गिरिजा महेश ही। और ये लो अभी दूसरा विवाह। हरि जिमी सागर गई। मैं सिद्धांत का पक्का हूं, जो कह दूं करूंगा। हरि जिमी सागर दई। दूसरा कन्यादान, समुद्र देव ने अपनी बेटी पुत्री लक्ष्मी का ब्याह भगवान के साथ कराया। तो जैसे भगवान शंकर ससुराल में रह गए, वैसे लक्ष्मी महारानी भी और नारायण भी ससुराल में रह गए। उनका ससुराल है समुद्र। उसी प्रकार जनक जी भी आएंगे। आज ब्याह है ना। तिमी जनक राम ही सिए समर्पी, विश्व कल की रति नहीं। राम जी मिथिला से नहीं गए हैं, तो आज बहुत जगह ब्याह है भगवान का। तो हम लोग सोचे कल हम लोग मनाएंगे राम जी का ब्याह, और साथ साथ कृष्ण जी का विवाह भी कल होगा। कल भगवान के समस्त बाल लीलाओं के साथ गिरिराज पूजन और भगवान का रुक्मिणी मंगल भी कल होगा। तो 2 उत्सव हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे। कल 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगे, और कल ही भगवान का ब्याह भी होगा। परसों भगवान का रास उत्सव होगा। विक्रम में हम लोग चलेंगे।
और रास के बाद भगवान का सुदामा आदि का प्रसंग परसों सुनेंगे। तो आज हम लोग भगवान राम के जन्म के बाद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तक की कथा सुन करके एक दो बधाई का आनंद लेंगे। वैसे नियम है दूसरे दिन बधाई का, लेकिन फिर भी एक दो बधाई हम लोग गाएंगे, क्योंकि आप लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बात तो बनता है कि बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं, नहीं तो कृष्ण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी महारानी के साथ इनका ब्याह संपन्न हुआ है, भगवान स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर अंत में अमृत निकला है। अमृत निकल करके जैसे निकला, असुर लोग लेकर के भाग रहे हैं। भगवान ने देवराज इंद्र को कहा चिंता मत करो, और देखते देखते भगवान वहाँ पर मोहिनी का रूप धारण करके आ गए छल करने के लिए। राक्षसों को मोहित करके अमृत पिलाना छोड़ करके मदिरा पिला करके देवताओं को अमृत पिला दिए। कथा सब जानते हैं। देवताओं के मध्य ही एक राक्षस बैठ गया। चंद्रमा सूर्य ने बता दिया कि ये राक्षस है, पता चला है। अब मन दुखी हो गया। भगवान ने चक्र चलाया, दो के गले काट डाले, दो भाग बटा, राहु केतु बन गया। राहु केतु बनने पर आज युद्ध भयंकर हुआ, सबके सब राक्षस मारे गए। सब देवराज अमृत पान करके प्रसन्न है। कथा का सारांश है भगवान कर्म सब लोग बराबर करते हैं, एक समय एक ही व्यक्ति एक जैसा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देवताओं को अमृत मिल गया, असुरों को नहीं मिला। कारण भगवान पर भरोसा करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उनका काम बन जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उनका काम बन गया। यहाँ श्री शुक्राचार्य जी ने बलि जी को पुनर्जीवन दान दिया है, जीवित कर दिए। पुनः आक्रमण हुआ। आक्रमण सुन करके इंद्र फिर छोड़ना पड़ा इन्हें अपना राजगद्दी, फिर भागना पड़ा। उस समय में माँ अदिति ने बार बार प्रार्थना किया कि मेरे बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, अरे स्वामी कुछ उपाय करें जिससे कष्ट न हो। सुनकर गदगद हो गए और उन्होंने एक व्रत बतलाया कि इस व्रत को अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ भगवान जन्म लेंगे। इस प्रकार बातों को सुनकर अदिति महारानी ने उस व्रत को किया है, और उस व्रत का ही परिणाम निकला कि भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को आज भगवान का जन्म हो रहा है। ध्यान देंगे, सब बैठे बैठे ही वामन भगवान का दर्शन करेंगे, और तत्काल हम लोग 5-10 मिनट के अंदर ही इस प्रसंग को विराम देख करके हम लोग कृष्ण चरित्र की ओर बढ़ेंगे, और तुरंत कथा विराम की ओर होगी। ठंड का समय भी है, इसलिए फिर कभी हम लोग आगे सुनेंगे तो कोई उठेंगे नहीं, बैठे बैठे वामन भगवान का दर्शन करेंगे। उनका दर्शन होगा और उनको जो कुछ आपको भेंट करना होगा वामन भगवान आपके पास आएंगे। कार्यकर्ता लोग 2-4 जिन लोगों को भेंट करना है तो 1-2 पात्र ले लें, और जिनको भेंट करना वहां अर्पण कर देंगे। सब वामन भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। आज भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया है। वामन भगवान वामन अंगुल के हैं, छोटे छोटे पांव हैं। इनके इस रूप को देखकर गदगद हो गए। आज ब्रह्मा जी सब आकर के इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं। माताएं भिक्षा देती हैं। सरस्वती जी आज रुद्राक्ष की माला दे रही हैं, चमर छत्र मिला है, हर प्रकार से उपहार स्वीकार कर रहे हैं। बृहस्पति जी आकर के उन्हें यज्ञोपवीत धारण करा करके कान में मंत्र दे रहे हैं। आइए वामन भगवान का हम लोग